ओम नमः शिवाय। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। महाशिवरात्रि का पर्व कब रहने वाला है, किस प्रकार से हमें पूजन करना है, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हर मनोकामना पूरी हो। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिन होता है। यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन नियम के साथ में आपको उपाय करने हैं। लड़की की इच्छा है, धन की इच्छा है, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं है, या जॉब मन चाहिए नहीं लग पा रही है, शादी में अड़चनें आ रही है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, तो इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले सुबह गंगा जल से स्नान करें, यानी जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। उसके बाद में पूजा की सामग्री तैयार कर लें। तो शिवलिंग पर 7 चीजें चढ़ाई जाती हैं। 7 चीजें आप पहले से ही इंतजाम करके रखें और इन्हीं के द्वारा उपाय होते हैं। कुछ चीजें इनमें से खानी है, कुछ चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी है। ध्यान से आपको सुनना है। अगर यह वीडियो आपने पूरा वॉच कर लिया, शिवरात्रि तक आप ध्यान रखेंगे इन बातों का, प्रतिदिन एक बार ये वीडियो आप जरूर देखेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको याद रहेगा किस प्रकार से उपाय करने हैं। 21 बेलपत्र लेने, 11 बेलपत्रों पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और 10 बेलपत्रों पर श्री राम लिखना है। ये काम पहले से करके रख लेंगे। और आपको जो लिखना है वो लिखना है चंदन से, रोली से नहीं लिखना है। बहुत से रोली से लिख करके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, मनोकामना पूरी कभी नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती। इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे देखे हैं रोली से लिखेंगे, रोली से लिखते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ना हल्दी से ना रोली से। सबसे पहले आपको भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना है। 4 पैर की पूजा होती है, वो आप अपनी इच्छा से देख लें। ये जो पूजा बता रहा हूं मैं, प्रथम पैर की पूजा का उपाय है। आप 4 पैर भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आप अपनी इच्छा बोलेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है। पति पत्नी मिलकर के उपाय करें। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है वो भी करें, मतलब लड़कियां हो या लड़के हों, वो भी उपाय जरूर करें। सबसे पहले भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना है। गंगा जल से अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अब गंगा जल का अभिषेक करते कैसे, देखो। सबसे पहले भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे, फिर आपको माता पार्वती को, कार्तिकेय नंदी जी को और फिर शिव जी को। उसके बाद में भगवान शिव को आपको भस्मी समर्पित करनी है, चंदन मिक्स करके। जिसके शरीर में रोग रहता है, जिसके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, वह ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव को भस्मी समर्पित करेंगे और ज्यादा सी भस्मी शिवलिंग पर चढ़ानी है। और यह मंत्र 108 बार बोल करके फिर उस शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्मी आपको उठा करके डिब्बी में रख लेनी है। ये सिद्ध विभूति हो जाएगी। आप इसे टीका करना प्रारंभ कर देना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरा, बेलपत्र। जो 21 बेलपत्र आपने लिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव को 11 गोमती चक्र और 11 कमलगट्टे चढ़ाने। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद में अगला है आपको आग के पुष्प वाले से बोल देना, जैसे फूल आप लेके आएंगे कि भाई मुझे आग के फूल चाहिए, तो आग के फूल ला के दे देगा वो। 11 कम से कम आग के फूल आपको भगवान शिव को समर्पित करने हैं। गुलाब और आग के मिक्स करके समर्पित कर सकते हैं या फिर आग के ही समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में फल के रूप में बेर का फल, भगवान शिव को बेर का फल आपको चढ़ाना है और बेलपत्र का फल, ये 2 फल भगवान शिव को समर्पित करने। भांग का प्रसाद इस दिन भगवान शिव को जरूर समर्पित करना है। भांग भगवान को बेहद प्रिय है, तो भांग का प्रसाद भगवान शिव को आप समर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर भगवान को मखाने की खीर बना करके समर्पित करनी है। ये चीजें आप भगवान को चढ़ाएंगे।
एक रुद्राक्ष की माला ला करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। वो रुद्राक्ष की माला आपको घर में रखनी है। ये पूजा शिवलिंग की करने के बाद में माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना है। उस श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार लें, चौमुखी दीपक भगवान के सामने जलाएं और शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। मैं कथा डालूंगा, वो आप कथा जरूर सुने करें। उसके बाद में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने, भगवान शिव की प्रतिमा के सामने पेड़ का फल, नारियल और खीर का प्रसाद, ये 3 चीजें आपको चढ़ानी है और तीनों चीजें आपको प्रसाद के रूप में खानी है। जिनको संतान की इच्छा है तो आपकी संतान की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये उपाय दिव्य उपाय है, मनोकामना पूरी होती है। साथ ही गेहूं, चावल और काले तिल, ये 3 चीजें मिक्स करके शिवलिंग पर आपको चढ़ानी है। शरीर में कोई रोग रहता है या परेशानी रहती है तो काली मिर्च भी आप मिक्स करके चढ़ा दें। ये चीजें आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युं मूर्छयेमामृतात्। यह मंत्र बोल करके आप भगवान के सामने दीपदान करें। आपके शरीर के रोग दूर होंगे और मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि शिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको भी तो अवश्य करनी चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा कलेश किया तो व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर शिवरात्रि वाले दिन तामसिक भोजन बनाना महापाप होता है। घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना है। कोई अतिथि आपके घर पर आ जाता है, रिश्तेदार है या कोई साधु संत है, कोई भी है, उसका अपमान आपको नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी आप ये उपाय करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कुछ नहीं खाना है, लेकिन एक बेलपत्र आप खा सकते हैं। अगर संतान की इच्छा है, लड़के की इच्छा है या संतान की इच्छा है, तो आप बेलपत्र शिवलिंग पर से उठा करके जरूर खा सकते हैं। ये संतान सुख के लिए होता है। तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों 15 फरवरी की महाशिवरात्रि रहेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। और कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उपाय के साथ में जानकारी अवश्य दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय महाकाल।